हेलो स्टूडेंट, बीचएम ट्यूशन। मैं सुनील वर्मा आपकी हाजिर हो गई नई क्लास। हमारा एक टॉपिक चल रहा था टेंथ है, उसकी ऑलरेडी 2 क्लासें आ चुकी है और आप लोगों ने इसको ठीक। हम आगे नेक्स्ट पार्ट यानी आज पार्ट 3 लेके आया हूँ। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर आप में से तो कोई भी ऑनलाइन और ऑफ लेना चाहता है या क्लास लेना चाहता है और अपनी तैयारी को बहुत कम समय में पूरा करना चाहता है, तो आप लोग हमसे बीचएम ट्यूशन है, जिसके अंदर आपको मैथ, साइंस और इस सारी की सारी अच्छी। आप सब बच्चे इस क्लास को ज्वाइन, ये 16 नवंबर से हमारा। अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टेंस। हम ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुके हैं और दोनों में बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ, जैसे हर एक बच्चे को समझ में आए। और मैं बाईलिंगुअल भी लेके चल और इंग्लिश दो। आप लोगों को एक चीज़ करना है, क्लास को लेते वक्त आपको एक पेन और कॉपी रखनी है, ये आपके लिए बहुत है। जो लिखा रहा हूँ वो आपको साथ साथ नोट, सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होता, आपको उसको एक बार लिखना भी है और उसको रिवाइज करना, देन उसके ऊपर प्रैक्टिस, तब जाके ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज एक बार देखने से, ये सभी बच्चों के लिए, तो आपको रेगुलर नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अगर जिस किसी बच्चे ने अभी तक नहीं बनाया तो पीछे के 2 वीडियो हैं वो जाके देखें, उसके नोट्स बनाए, फिर तीसरा वीडियो सभी चीज़ें बनाएं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है, प्रैक्टिस लगती है और बार बार अभ्यास करने से हर चीज़ संभव है। और टेंस में जिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, तो टेंस के बारे में अगर बात करें तो हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस का हमने सबसे पहले सिंपल पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था, या आप इसे इंडेफिनेट भी बोल सकते। ठीक है, इंडेफिनेट पार्ट ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो हमारा था, इसके बाद जो हमारा था वो कॉन्टीन्यूस था। ठीक है, कॉन्टीन्यूस पार्ट था, वो भी हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया। और आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है परफेक्ट। इसके बाद चौथा जो रहेगा हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पार्ट नंबर। को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अभी तक जो जो हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है सिंपल इंडेफिनेट। ठीक है, इसके अंदर क्या था, अगर हमारा पहला पार्ट की बात करें डेफिनेट, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एफर्मेटिव जो सेंटेंस थे हमारे, एफर्मेटिव जो सेंटेंस थे हमारे, के अंदर हम क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर। ठीक है, के साथ क्या कर रहे थे, अस या। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव की, इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे। याद रहे एफर्मेटिव इंडेफिनेट टेंस के एफर्मेटिव पार्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब थी ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट था इसी के अंदर था इंटरोगेटिव। ठीक है, इसके अंदर भी हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज की, भाई नोट और लगेगा। तो ये 3 चीजें हमने इंडेफिनेट के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद जो हमने दूसरा पढ़ा था वो था कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, इसके अंदर भी हमने ये तीनों पार्ट्स पढ़े थे। और इन 3 पार्टों में जो एक चीज कॉमन थी वो थी हेल्पिंग। क्या थी हमारी, इज एम प्लस V4। V4 यानी आप बोल सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फॉर्म V4 भी। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है, उसका थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया ताकि आपको पता चले, जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं उनको पता चले कि पीछे क्या पढ़ा है।
इन चीज़ों पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी के हमने तीनों पार्ट्स कर लिए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। यानी अभी तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट बोल सकते हो, या फिर हिंदी बात करो तो मतलब कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका है, उसे हम क्या बोल देते हैं? बाकी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हो कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं उसे बुक दे चुका हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ, पापा घर आ चुके, खाना बना चुकी, भैया ऑफिस जा चुके हैं, मैं खेल के आ चुका हूँ। ये जो सारे काम है, या मैंने पढ़ लिया है, जरूरी नहीं लास्ट में चुका हो, आप लिया है, लास्ट में है आ रहा है, कि आप क्या बोलो? कंप्लीट बोलो, परफेक्ट बोलो। और ये किसकी बात हो रही है? आप लोग बोल रहे हैं जो काम खत्म हो जाता पास्ट, लेकिन वो पास्ट चुका था, कर लिया था, यानी लास्ट में है नहीं, आके था आएगा, तो वहां पे क्या लगेगा? वहां पे वो पास्ट परफेक्ट हो। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहां पे कोई भी काम का है, के हैं, चुकी हैं, ये वर्ड भी आते हैं, क्या है, क्या है, ये वर्ड भी आते हैं, तो भी हमारा क्या होगा? परफेक्ट ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम वर्तमान में कोई काम स्टार्ट करते हैं, और वर्तमान में क्या तो आज ही कोई काम स्टार्ट, आज ही फिनिश किया, उसको हम क्या यूज करें? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसके लिए जो सब स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आती है वो हमारी रहती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या रहती है? ये सभी भी टेंस है ना, की एक यूनिक पहचान होती है अपनी। ठीक है, तो परफेक्ट की जो पहचान रहती है, एज, ये दो तरह की है हमारे पास हेल्पिंग। इनके साथ जो मेन वर्ब होती है ना, कि क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। ये चीज ध्यान रखना, मेन वर्ब की क्या लगेगी? अब जो मेन चीज आती है सर कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, कि हर एक टेंस के अंदर, हर एक टेंस के पार्ट के अंदर हम स्ट्रक्चर का मीन कि हम सेंटेंस को कैसे अरेंज करें, स्ट्रक्चर करें, कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसका एक क्या होता है, परी मेडिटेटेड या परी प्रिपेयर्ड क्या होता है हमारा एक स्ट्रक्चर, और जिसको फॉलो करके हम सेंटेंस परफेक्ट बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है, बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, होता है सब्जेक्ट प्लस एज, हैव प्लस टी, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या रहेगा बेटा? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का साधारण वाक्य है, आप बोल सकते एफर्मेटिव टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर का प्रेजेंट। क्या इसके अंदर अगर हम बात करें तो कोई काम क्या होता है वर्तमान में स्टार्ट, वर्तमान में खत्म हो जाए, उसको हम किस में यूज करते हैं? परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव रहेगी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और ये हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो मेन चीज आती है कि सर ठीक है, एक चीज हमें और दिख रही है यहाँ पे कि सर ये हमारे पास वन और टू तरह की हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इनका यूज बताओ सर, किसके साथ क्या हो, देख लेते हैं। अगर हमारा सब सब्जेक्ट क्या हो? इट, क्या क्या हो? तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब
क्या रहेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, या उसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्क रहेगा, दोनों के साथ ही हमारी क्या रहेगी, ये हमारे को ध्यान रखना है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या लगाएंगे, है लगाएंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, यू, वी, दे या कोई नाउन हो, ठीक है ना, या थर्ड पर्सन नाउन हो, तो उसको क्या लगाएंगे, हेल्पिंग प्लस। ये हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बारे में बात होगी। अब इसके हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने लिखा है खाना खा, ये एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ऑलरेडी देखो वह खाना खा चुका है, यानी काम कंप्लीट है। उसने कोई खाना स्टार्ट किया था और उसके बाद उसने बोला उसने खा, मान लो मम्मी ने पूछा क्या उसने खाना खा लिया है, कि भाई ने बोल दिया हाँ वह खाना खा चुका है, तो उसने खा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो से ही, कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, जब सेंटेंस को हम अरेंज करते हैं या फिर आप ट्रांसलेट भी करते हैं, सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चीज़ ऑब्जेक्ट है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है, खा चुका है, चुकी का मतलब ये हमारा पुरुष, और पुरुष वह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, खा चुका है, यानी इसका मतलब हमारा परफेक्ट के अंदर है, क्योंकि चुका है, चुकी है ये, या खा लिया है, दिया है, ये सब वर्ड आते हैं, ये सारे किसमें, परफेक्ट में। इसका मतलब हमारे को चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। और आप अब देख सकते हो ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज यूज़ करते हैं। क्या लिखेंगे, ही हैज, ठीक है। उसके बाद हमारे को लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खाना खा चुके हो, यानी खाना को क्या बोलते हैं, खा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ईट। क्या लेंगे, ही हैज ईट, खाना को क्या बोलेंगे, यानी वह खाना खा, काम कंप्लीट हो चुका है ना, ही हैज ईटन। यानी देखो ये हमारी क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी क्या आ गई, यानी ईट, एट, ईट। ये हमारी कौन सी, ईट, एट, ये तीनों, ठीक। ये आप देख चुके हो, ही हैज ईटन मतलब खाना खा चुके हैं। एक दो एग्जांपल और, पापा नहीं करना है, जस्ट आपको ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पापा, यानी ठीक है। उसके बाद क्या चुके हैं, इसका मतलब हमें पता चला परफेक्ट की बात हो रही है, काम कंप्लीट हो चुका है। क्या लिखेंगे, फादर। फादर क्या है, पापा की बात कर रहे हैं, एक वचन। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला, आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा क्या होगा, नाउन, क्या लगाएंगे, तो अब हम क्या लगेंगे, फादर हैज, आ चुके, आने को क्या बोलते हैं, कम। कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम। फादर हैज कम, ये वाक्य कंप्लीट हो गया। यानी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कौन से वाला, ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, आप इज क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा कम, अभी आपने जो पढ़ा है वो हमारा प्रेजेंट का पार्ट है। के अंदर कुछ करना, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद हेल्प वर्ब हैज का हैव में से, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अब चलते हैं इसके आगे।
अब हम बात करते हैं इसी के अंदर एफर्मेटिव के अंदर नेगेटिव पार्ट्स, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस बनाने पड़ते, पॉजिटिव ही बना। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नहीं है सेम टू सेम रहेगा, ये जस्ट एक नोट का एडिशन हो। के अंदर भी हमारे पास क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब वो वही रहेगी। क्या रहेगी हमारे पास, और कुछ नहीं, सेम टू सेम वही चीज़ रहेगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर रहने वाला है, वो रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस एज हैव प्लस प्लस वी। ये हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सारे के सारे सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना जरूरी है, और हेल्पिंग पास है हैव, और इसके साथ क्या लगेगा, नोट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, V3 बाकी जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, इसमें कोई खास चेंज नहीं करना है। सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है कि इसके अंदर नोट की पोजीशन जरूरी होती है। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच, ठीक है। अब इस पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। वह घर नहीं, ठीक है, ये एक हमारा क्या प्रकार एक और आया है। ये हमारे दो संडे तो हम क्या करेंगे, ट्रांस, यहाँ पे भी देखो वह घर नहीं पहुंचा है, इसका मतलब ऑलरेडी उसे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल चुकी है कि वो घर नहीं पहुंचा है, यानी ऑलरेडी उसे इन्फॉर्मेशन की है, उसको जितना मिलनी थी ना, उसने खाना नहीं खाया है, मतलब उसको पता है ऑलरेडी कि उसने अभी तक खाना नहीं किया है ना। तो उस चीज़ के लिए ये यूज़ करेंगे, क्या हमें पता है ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुके हैं तो वही करेंगे, परफेक्ट को यूज़ करेंगे। क्या लगाएंगे, नहीं पहुंचा मतलब ही, पहुंचने को क्या बोलते हैं, ठीक है? और ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज नॉट रीच्ड, ठीक है। ही हैज नॉट रीच्ड होम, वह घर नहीं पहुंचा। तो ऑलरेडी इसके अंदर नेगेटिविटी है कि वह अभी तक उसको इतना मिली है कि वह क्या है, नहीं पहुंचा। आप ये चीज़ देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर चुका ही लगे, ठीक है ना, चुका है चुकी है ये जरूरी नहीं होता, काम कंप्लीट होना चाहिए। ऑलरेडी में पता है वह घर नहीं पहुंचा है, इसका मतलब जो इंसान ये चीज़ बोल रहा है उसको परफेक्टली पता है कि ये चीज़, मान लो आप कहीं मार्केट में गए और आप घर पे नहीं पहुंचे, तो आपके फादर या मम्मी यही बोलेंगे ना, वो भी घर नहीं पहुंचा है, उनको ऑलरेडी कंप्लीट है कि घर नहीं पहुंचे, तो भी ये बोल रहे हैं उसने खाना नहीं खाया है, मतलब उनको ऑलरेडी पता है उसने नहीं खाया है। इसके लिए हम क्या करें, उसके लिए यूज करोगे आप, ठीक है, क्या यूज करोगे। अब देखो हमारे पास क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, जब ऐसा सेंटेंस आए कि काम ऑलरेडी कंप्लीट है और वो भी नेगेटिव के अंदर है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, उसने खाना नहीं खाया, खाया का मतलब ईट
बात कर, ठीक है। ही, अब देखो हमने अभी पीछे देखा था, ही के साथ हमारे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हैज, ठीक है ना। तो ही के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैज यूज हो। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये क्या है, नेगेटिव वाक्य है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, नोट। मैंने अभी बताया था आपको कहाँ यूज करना है नोट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के। और मेन वर्ब हमारी क्या है, ईट। ईट की आप यहाँ पे क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। ही हैज नॉट ईटन, उसने खाना नहीं, ही हैज नॉट ईट। तो ये हमारा सेंटेंस, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, जिस तरह एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है उसी प्रकार हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन आपको एक ही चीज का खासकर ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो नोट है उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ आएगी। ये सबको पता होता है कि हाँ ठीक है, जब नेगेटिव बनाना है तो नोट यूज करना है, ठीक है, नकारात्मक स्थिति लेके आना है। लेकिन स्थिति के अंदर ये जरूर देखना होता है कि ये जो नोट वर्ड है ये इसके वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी आप ये कह सकते हो सिंपल शब्द में कि है जो है, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उनके बीच। तो ये हमारा क्या था, नेगेटिव पार्ट था। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा पार्ट, वो है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सन, यानी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर भी कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। हमने अभी ऑलरेडी हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, अब परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक जो किया था वही यहाँ पे करना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने क्या किया था, डू और डज को स्टार्ट में लेके आए थे जब हम इंटरोगेटिव बना रहे थे, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब थी। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूस में हम क्या कर रहे थे, इज एम आर को क्या कर रहे थे, स्टार्ट में लेके आ रहे थे क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब। और उसी प्रकार अब परफेक्ट में भी क्या होगा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, एज और, ये हमारे पास क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। तो इनको ही हम क्या करके आएंगे, इसके बाद में क्या लगनी है, ई थ्री, ये तो परफेक्ट रहेगी। एज के साथ हमेशा वही की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। तो अब जब हम बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसका, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा सिंपल के अंदर था प्रेजेंट इंफिनिट था, उसी प्रकार कॉन्टिन्यूस के क्या रहने वाला है हमारा, सबसे आएंगे हेज, हैव, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आने, क्योंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और इंटरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, बस यही चीज़ रहती है। इसके बाद हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सब्जेक्ट, बस सेम वही, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है। इसके लिए हमें ये पीछे जो साइन है ये लगाना बहुत जरूरी है, इसको आप नहीं छोड़, ठीक है। अब सेम वो तो आपको पता ही है कि सिंगुलर नाउन होगा तो हम क्या लगाएंगे, ई सी ईट, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज स्टार्ट में लेके आएंगे। अगर हमारा प्लूरल होगा तो हैव लेके आएंगे, सिंपल सी बात है। मैंने एग्जांपल लिया, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, ये मैंने क्वेश्चन, कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिंपल चीज़ है और लास्ट में चुका है, ये नॉर्मली पढ़ाया जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता। चुका है, चुकी है, चुके थे, ये वर्ड आए। इनके अलावा भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, काम कंप्लीट होने की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो भी आपका क्या परफेक्ट ही होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, जब भी क्या से वाक्य स्टार्ट होता है इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर स्टार्ट में क्या आ रहा है इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी हमें ये देखना है कि कौन सी आएगी, वो हमारा कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट यानी वह, इसका मतलब ही, यानी ही के साथ क्या लगता है हमारा, हैज लगता है। क्या लगाओगे, हैज ही, ठीक है। उसके बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट, यानी खेलने की बात हो रही है, ही प्लेड। हमेशा ध्यान रखना हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ही हैज ही प्लेड
ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। तो ये देखो हमारी सबसे क्या ही है, हेल्पिंग वर्ब, साथ में क्या लगाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह बनाना, कुछ नहीं है। देखो पहले क्या था, ये सब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आ रही थी। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रही है और हमारा सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आ रहा है, बाकी चीज़ें सेम ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं उसके बाद। क्या तुम बाजार से आ चुके हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो कंप्लीट होने क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन वो भी किस परफेक्ट के अंदर। हम कहाँ से समझेंगे, लास्ट में इस वर्ड को देखते ही आप समझ जाते हो परफेक्ट है। इस वर्ड से भी समझ सकते हो, और कई बार ये आपको चुका चुके नहीं, दिया है, लिया है, ऐसा वर्ड भी आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आपको क्या करना है, परफेक्ट ही मानना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है ऑलरेडी क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो हमें क्या यूज करना है, तो हेल्पिंग वो हमारी क्या है, एज, और हमारे पास यहाँ पे तुम, यानी ये क्या है, यू, हम पढ़ चुके हैं, यू हमारा क्या होता है, प्लूरल में काउंट होता है, और प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, हैव यू, ठीक है। आने का क्या बोलते हैं, ठीक है, और कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैव यू कम। से के लिए यूज करेंगे फ्रॉम, कहाँ से, बाजार की बात कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, मार्केट, और लास्ट में क्या लगाना है, कुछ भी नहीं किया है, जैसा आपको मैंने अभी तक बताया था सेम वैसे ही जो स्ट्रक्चर था हमारा, या मेरे को मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया, देखो सेम मैंने वही किया, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वी, इसी स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, इसी को फॉलो करना है, और न सिर्फ नोट डाउन करना है बल्कि बार बार इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, और इससे रिलेटेड क्या करने हैं, टेंस बना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें माइंड में नहीं रहने वाली, क्योंकि इन चीज़ों को याद रखने का एक ही सिंपल तरीका है, वो है जितना हो सके एक्सरसाइज निकालें, क्वेश्चन निकालें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ये ऐसा टॉपिक है माइंड से निकल, ऑन द स्पॉट आपको लगता है सब कुछ आ गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि माइंड से निकल, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस, यही मेन चीज़ है, और आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक हमेशा आपके माइंड में रहे, हमेशा आप इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कभी प्रॉब्लम ना आए, तो एक ही सोल्यूशन है, बार बार प्रैक्टिस करें। और मैं जिस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से स्टार्ट किया, एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कौन सी चीज़ क्या है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ को यूनिक तरीके से देखोगे ना, और हर एक चीज़ के अंदर आपको एक एक चीज़ का एडिशनल चीज़ें मिल रही, मतलब हर एक चीज़ की एक अलग अलग पहचान मिल रही, तो उस चीज़ को आपको नोट डाउन नहीं करोगे ना तो वो माइंड में नहीं रहेगी। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। अभी तक हमने तीन प्रकार के क्या किए हैं, टेंसेस पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल यानी प्रेजेंट का, क्या सिंपल पार्ट इंडेफिनिट, उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस, और आज हमने पढ़ा है परफेक्ट। यानी हमने प्रेजेंट के तीन पार्ट्स पढ़ लिए हैं, और आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। बच्चे को इससे रिगार्डिंग कोई लग रहा है या कोई चीज़ आपको और जाननी है, या फिर कोई आपका क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग आप अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को शेयर भी करें, और ऐसे बच्चे जो इस क्लास को देखने के बाद लगता है कि आप लोगों को हम हमारे साथ जुड़ना है, तो आप लोग हमसे हमारा बीच ट्यूशन क्लासेस का जो ऐप है, या फिर आप हमारा जो चैनल है उस पर भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए भी आप हमारे कोचिंग सेंटर में आके आप एडमिशन, ठीक है। और अगर क्लास के अंदर और भी चीज़ें आपको जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और आगे का टॉपिक है वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।